मेरे दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो विषय हम आप लोगों के लिए लाए हैं डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, वह है रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज। रोल ऑफ रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज इन डिसेबिलिटी सेक्टर, यानी दिव्यांगता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का क्या भूमिका है, क्या कार्य है, क्या महत्व है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्न एजेंसियां दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य, सफाई, पोषण, शोध, शिक्षा, बहुत सारे कार्य हैं, उसमें वे कार्य कर रहे हैं। जिसमें पहला है यूनेस्को। यूनेस्को, देखिए आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा 1 नंबर, फुल फॉर्म लिखिए यूनेस्को का। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। शॉर्ट में लोग लिख देते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। क्या लिखते हैं? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। ये भी सही है, बट रियली होगा यूनाइटेड नेशन, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर चिल्ड्रेन और ई फॉर इमरजेंसी, ए फॉर फंड, यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। तो ये जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड है, यूनिसेफ, आप लोग जानते होंगे। इसका जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड है, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और हमने भी एक इंटरव्यू में गया था, तो उसमें हमें पूछा गया था इसका यूनिसेफ का कार्यालय कहाँ। तो मैंने बताया इसका कार्यालय, मुझे चूँकि याद था, इसका कार्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ 190 से अधिक देशों के क्षेत्र में देशों में वो जो है यूनिसेफ कार्य कर रही है। जो बच्चे हैं, किशोरावस्था वाले हैं, और उनको क्षमता, उनको प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग, उनको व्यवसायिक, उनको पोषण, उनको अनुसंधान पर कार्य यूनिसेफ करती है। लेकिन यूनिसेफ, याद रखिए फुल फॉर्म इसका क्या होता है। आप यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड भी लिख दीजिएगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अदरवाइज यह भी लिख सकते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, इसीलिए मैं यहाँ अदर कलर में कर दिया। इसके ऊपर में है आपका यूनेस्को, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस बार जून का एग्जामिनेशन में ये आया था यूनाइटेड यूनेस्को के बारे में। फुल फॉर्म लिखिए तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन। ई फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक और सी फॉर कल्चरल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म 1 नंबर मिल जाएगा। ये जो यूनेस्को है, ये आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन जो है, इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुआ था। यह जो है आपका, यह भी शिक्षा, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य करती है। और यह जो है 332 अंतर्राष्ट्रीय स्वयं संस्थाओं से ये अपना पहुंच बना करके रखी है, साथ में मिलकर कार्य कर रही है। आगे हम चलते हैं आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग जानते होंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। अब यह होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इसका स्थापना कब हुआ है? तो इसका जो है 1948 में इसकी स्थापना हुई है, 7 अप्रैल को। और WHO का जो मुख्यालय है, यह भी क्वेश्चन हमको इंटरव्यू में पूछा गया था।
यूनिसेफ का और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में है। वैसे यूनिसेफ आप निश्चित रूप से WHO आप याद रखें, क्योंकि यह भी एक, ये सारे जितने हैं वो सब एक नंबर के मार्किंग के हैं, और एब्रिएशन आप फुल फॉर्म लिखने पर आपको एक मार्किंग मिलेगी निश्चित रूप से। यह जो है खास करके पोषण, गृह सफाई, स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रशिक्षण का कार्यशाला चलाती है ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य, हिंदी में इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे हमारा है काउंसिल फॉर एक्सेप्शन, काउंसिल फॉर एक्सेप्शन, CEC, काउंसिल फॉर एक्सेप्शन। काउंसिल फॉर एक्सेप्शन का मतलब है कि इसका गठन सबसे पहले 1922 में हुआ था, और यह अलिंटंगा अमेरिका में यह विशेष रूप से विशेष बच्चों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है, और स्पेशल बच्चों को शोध का कार्य करती है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो विशेष बच्चों तथा उनको पुरस्कृत करने, या जो व्यवसाय में काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत करने का ये काम करते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ सर, यूनेस्को की स्थापना कब हुई, इसके कहाँ हेड ऑफिस है, उसके बाद ये जो आपका यूनिसेफ है इसका कहाँ हेड ऑफिस है, इसकी कब स्थापना हुई है। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी कब स्थापना हुई है और इसका क्या कार्य है। अब काउंसिल फॉर एक्सेप्शनल आप समझ सकते हैं, जो शब्द लिखा है माने यह एक विशिष्ट बच्चों का परिषद है जो विशिष्ट बच्चों पर, दिव्यांग बच्चों पर कार्य करती है। उसके शिक्षण प्रशिक्षण, उसमें काम करने वाले जो प्रोफेशनल उनको अवार्ड देने का काम यह करती है काउंसिल फॉर एक्सेप्शन। इसको काउंसिल फॉर एक्सेप्शन चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं, CEC छूट गया है, सॉरी, चिल्ड्रन, CEC, C फॉर काउंसिल, E फॉर एक्सेप्शनल और C फॉर चिल्ड्रन, यानी काउंसिल एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, काउंसिल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। विशेष बच्चों का एक काउंसिल है जो विशेष बच्चों पर कार्य करती है। इसके बाद है रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल, RI, रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास संस्थाएं। तो रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल जो है इसकी स्थापना 1922 में हुई, और यह न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यह भी आप समझ रहे हैं वर्ड भी, रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल, रिहेबिलिटेशन होता है पुनर्वास, यानी यह भी दिव्यांगों को शिक्षण प्रशिक्षण पुनर्वास सेवाएं प्रदान करती है, एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में पत्र का प्रकाशन भी, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करती है। इसके बाद आप हैंडीकैप इंटरनेशनल, हैंडीकैप इंटरनेशनल, हैंडीकैप इंटरनेशनल का मतलब क्या है, इसका मुख्यालय बेल्जियम में है, और यह दिव्यांग व्यक्ति के लिए शिक्षण प्रशिक्षण शोध कृत्रिम उपकरण और दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य संस्थाओं को भी सहयोग करती है। इसके साथ आगे जो है एक्शन एड, एक्शन एड, एक्शन एड क्या है, ये जो एक्शन एड है यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका गठन 1972 जोहान्सबर्ग इसका मुख्यालय है, और इसका मुख्य उद्देश्य है गरीब, अन्याय लोगों के प्रति अन्याय को खिलाफ काम करना, यानी जो गरीब है जिसके प्रति अन्याय हो रहा है या अनाथ है वैसे लोगों के लिए काम करना, पोषण, सफाई, स्वास्थ्य, आपातकालीन सेवाएं, और यह आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है एक्शन एड।
आप लोग नाम सुने होंगे, जब आप पढ़ेंगे तब ना नाम सुनिएगा, आप पढ़ेंगे नहीं तो नाम सुनिएगा कहाँ से। इसके बाद आगे है हेलन एंड केलर इंटरनेशनल, जानी मानी संस्थाएं इंटरनेशनल है हेलर एंड केलर, इसे सब कोई जानता है। इसकी बुक्स है अलग से, आप इसको पढ़िए तब आपको समझ में आएगा कौन थे हेलर एंड केलर। तो हेलर एंड केलर वर्ष भी मनाया जाता है, हम लोग मनाते हैं। यह एक प्रसिद्ध डेफ ब्लाइंड के नाम पर रखा गया है, हेलन एंड केलर इंटरनेशनल। इसका कार्यालय अमेरिका में है और यह दिव्यांगों के शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रवास, रोजगार, स्वास्थ्य एवं अन्य दिव्यांगों के लिए यह खास करके कार्य करती है। और ये जो है आपका एक्शन हेलन एंड केलर इंटरनेशनल। इसके साथ ही आगे है यूनाइटेड नेशन फॉर पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन फॉर पॉपुलेशन फंड, लोग यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड भी बोलते हैं। तो ये जो आपके है यूएनएफपी, तो जो यूएनपीएफए है यूनाइटेड नेशन वाली, तो इसमें मैं बता दूं आपको कि इसका जो है स्थापना 1969 में हुआ है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह समझ सकते हैं पॉपुलेशन लिखा है, माने जनसंख्या पर काम करती है, जनसंख्या बढ़ने से उत्पन्न समस्याओं पर, जनसंख्या को कंट्रोल पर और अवांछित गर्भधारण करने पर, माने सिर्फ पॉपुलेशन पर ही काम करती है। चाहे जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि हो गया हो या कम वृद्धि हो गया हो, बच्चों की संख्या कम हो, लड़कों की संख्या कम हो, लड़की की संख्या कम हो, तो इसका काम ही यही है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी का, कि ये जो सिर्फ और सिर्फ काम करती है पॉपुलेशन पर, ए फॉर एक्टिविटी। तो चलिए एक बार जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं हम आपको पुनः दोहरा देते हैं। हम आज आपको जो बताना है वो बताने का है रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडी इन डिसेबिलिटी सेक्टर। डिसेबिलिटी सेक्टर में हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसका क्या काम है। तो पहला हमारा था यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने इसकी स्थापना कब ही बताया, इसके कार्य क्या है ये भी मैंने बताया। इसके बाद यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, इसको आप यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड भी बोल सकते हैं, जिसे यूनिसेफ बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ, यह भी मैंने बताया। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आप लोग में भी कोई जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये सारी चीज ढंग से देख लिए, ये सारी चीज पर ढंग से आप लोग पढ़ लीजिए। ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह कहाँ है और कब इसकी स्थापना हुई, यह क्या कार्य करती है, यह भी मैंने बताया। काउंसिल फॉर एक्सेप्शन चिल्ड्रेन, एक्सेप्शन का मतलब समझते हैं कि मतलब जो विशिष्ट बच्चे हैं उन बच्चों के लिए काउंसिल कार्य करती है। CEC, काउंसिल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन एंड रिहेबिलिटेशन इंडिया, यानी यह दिव्यांगों के पुनर्वास पर काम करती है। रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल RI। इसके बाद हैंडीकैप इंटरनेशनल, आप समझ सकते हैं ये भी दिव्यांगता पे कार्य करती है। एक्शन एड, ये भी कार्य करती है। हेलन एंड केलर, ये जो हेलन एंड केलर इंटरनेशनल है, जानी मानी हस्ती है, इसके बारे में पढ़िए, समझिए, समझ में आएगा कब इसकी स्थापना हुआ और ये कौन किया है। इसके बाद यूनाइटेड नेशनल फॉर पॉपुलेशन फंड एक्टिविटी, यह पॉपुलेशन पे, जनसंख्या वृद्धि पे, जनसंख्या कम पे, लड़की की संख्या कम होने, लड़का की संख्या कम होने, सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल पर कार्य करती है। तो हमारा आज का जो इंटरनेशनल संस्थाओं का कार्य है, कहाँ स्थापना है, उसके क्या कार्य हैं डिसेबिलिटी में, मैंने बताया। साथ ही हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।